मुझे बस 5 मिनट दो एंड मैं तुम्हारे बुलिंग को लेके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम सब के साथ डे टू डे लाइफ में हो रही है ना, हमें पता भी नहीं चलता। तो बुलिंग एक्चुअली होती क्या है? तो कभी किसी ने तुम्हारी कमज़ोरी को पकड़ के तुम्हें नीचा दिखाया है, या फिर तुम्हें इस हद तक इरिटेट किया है कि तुम अपने आप को कम समझने लग गए, या फिर तुम्हारी बॉडी शेमिंग की है किसी ने, जैसे तुम्हारा नाक सही नहीं है, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, तुम मोटे हो या फिर तुम पतले हो। तो आई थिंक तुम बुलिंग का शिकार हो रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो बुलिंग है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सी, हम ना रोज़मर्रा की लाइफ में एक दूसरे को हर्ट कर ही देते हैं बाय मिस्टेक, बट जो मिस्टेक के साथ ना हो, इंटेंशनली हो ना, उसको हम बुलिंग कहते हैं। सो बेसिकली हर्टिंग समवन विद इंटेंशन इज़ बुलिंग। तो इसीलिए आज मैं बताऊंगी कि बुलिंग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ हमारे साथ हो सकती है, एंड इससे डील कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुलिंग होता क्या है। तो एक कहावत है कि sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. This is totally wrong. The truth is that what people say na can have a long-lasting impact on you than the physical hurt. ज़रूरी नहीं है कि बुली इंसान वर्ड से ही करता है, कभी कभी साइलेंस भी इंसान को बुली कर सकती है। सिंपल सी बात है, जो बुली करते हैं ना, वो अपनी लाइफ में इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को एक पावरफुल पोजीशन में रखना चाहते हैं हमेशा। उनको ना एक अलग टाइप की सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम्हें बुली करने से, कि शायद तुम्हें बुली करने से वो तुमको नीचे खींच दें एंड खुद को ऊपर ले आए, क्योंकि वो खुद ना ऊपर नहीं आ सकते, वो तुमको नीचे ही खींच सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, तुमको नीचे खींचना। सो अब लोग आपको कितने टाइप से बुली कर सकते हैं? फर्स्ट इज वर्बल बुलिंग, सेकेंड इज इमोशनल बुलिंग, थर्ड इज गैस लाइटिंग टाइप बुलिंग, एंड फोर्थ इज कंपैरिजन बुलिंग। नाउ वर्बल अब्यूज़ में आता है बॉडी शेमिंग, आपके अलग अलग तरीके के नेम्स रखना, आपकी वीकनेस को उठा के आप ही के सामने आप ही का मजाक उड़ाना, दैट इज़ वर्बल अब्यूजिंग और बुलिंग। सेकेंडली इमोशनल एंड मेंटल बुलिंग। इसमें क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो पाने की इसको, बट समहाउ ना आप पा नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, एंड यू आर समहाउ डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ, और उसी टाइम आपके सामने ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना, आपकी फेलियर्स पे मजाक उड़ा रहे हैं, आपको टॉन्ट्स मार रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बुलिंग। थर्ड इज़ कंपैरिजन बुलिंग। तो ये एक ऐसे टाइप की बुलिंग है जहाँ पर लोग डायरेक्टली आपके इंसल्ट नहीं करते या फिर आपको बुली नहीं करते हैं। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग आपके पीठ पीछे आपका कंपैरिजन करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी से आपको पता चलता है आपके बारे में ये बात हुई है, एंड आपको उस तरीके से लो फील करवाया जाता है कि आपका थर्ड ग्रुप में जाके आपसे आपके बारे में बात करके आपको वाया अब्यूज़ करना, आपको वाया बुलिंग करना, दैट काइंड ऑफ बुलिंग इज़ अ कंपैरिजन बुलिंग। जैसे कि आपको ये फील करवाना कि देखो शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, आपके बेटे ने अभी तक क्या किया। सो दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ अब्यूजिंग अ स्टूडेंट और एनी पर्सन इज़ फेसिंग इन द लाइफ। फोर्थ इज़ गैस लाइटिंग टाइप बुलिंग। ये थोड़ी ट्रिकी होती है, बिकॉज इसमें ना इंसान सच जानते हुए भी सामने वाले के साथ झूठ बोलता है। दैट पर्सन ऑल्सो नोज दैट you know the truth and still keep on saying lies. This is also a kind of bullying which most of the people don't know, but this is also a mental torture, a bully which you face in your day-to-day life and you don't know that you are being bullied. बुलिंग होती कहाँ है मोस्ट ऑफ? आपने स्कूल में तो बहुत कॉमनली सुनी होगी कि बुलिंग होता है, एंड वर्क प्लेस पे भी सुना ही होगा। So school, workplace, friend circles, and nowadays most commonly it happens on social media. So a long back ago, I got a comment on my Facebook post that was particularly my photo only. So one of my known only commented on my photo that my nose is little tilt.
टेढ़ी है आपकी नाक। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को बुली किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बिकॉज अगर किसी को आपको पर्सनली बताना है देन दे मैसेज यू बट दे डोंट कमेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो नाउ आई केम टू नो डैट जो हुआ था ना वो बुली हुआ था। तो सवाल ये है कि ऐसा ये लोग करते क्यों हैं, क्या मिल रहा है इनको, किसी की बुराई करके या फिर सबके सामने क्या मिलता है। लाइक अ काइंड हार्ट पर्सन वुड नॉट एवर डू दैट, नेवर। बट ऐसे लोगों को क्या मिलता है, ऐसे लोगों को ना इनसिक्योरिटी होती है। दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी, दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी एंड वो इतना पोजेसिव हो जाते हैं खुद की पर्सनैलिटी को लेकर कि उनको ना किसी और का कुछ दिखता ही नहीं है। दे आर वेरी फ्री to comment on some other person's photos, videos and whatsoever. They don't have any regret after doing that as well. So this is also kind of bullying जो social media पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है and how to deal with it वो जानते हैं आप। सबसे पहले तो कोई भी टाइप की bullying आपके साथ हो रही है, ठीक है, पहले तो उसको समझो कि जो सामने वाला बोल रहा है क्या मैं वो सच में हूँ या फिर उसको खुद को इनसिक्योरिटी है। क्या सच में आप वीक हो या फिर वो अपनी पोजीशन को पावरफुल बनाने के लिए आपको खींच रहा है। सेकंड, रिएक्शन मत दो, ठीक है, कोई रिएक्शन मत दो। बिकॉज आप जितना बोलोगे ना सामने वाला उतना ही चाहेगा कि आप बोलो एंड आपके अंदर से वो इतना वर्स्ट इंसान बाहर निकाले कि आपको खुद को ही रिग्रेट होने लग जाए। बिकॉज पता है क्या होता है, अच्छे इंसान जो होते हैं ना वो कभी बुरे लोगों का भी बुरा चाह सकते हैं एंड जब हम आउट ऑफ द हीट आके लोगों को बोलने लगते हैं कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोला, तू ये है तू वो है, बोल देते हैं आउट ऑफ हीट। बट लेटर ऑन यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम खुद रिग्रेट में बैठो। पहले तो तुम खुद के बारे में सोचो जो उन्होंने आपके बारे में बोला एंड देन लेटर ऑन तुम इसका भी रिग्रेट लो कि तुमने उसको इतना कुछ बोल दिया एंड उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है तुम दोनों के बीच में दैट ऑल थिंग तुम्हारा फोकस हटा दे जो तुम कर रहे थे। यही वो लोग चाहते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, अगर तुम बच्चे हो ना, इफ़ यू आर अ किड वॉचिंग माई वीडियो जस्ट गो टू योर पेरेंट्स एंड टेल एवरीथिंग एंड इफ़ यू आर ऑनलाइन then just block that particular person. You don't need to argue with that particular person, okay? You don't need to argue, just go block and if he is or she is onto your face, अगर तुम्हारे पे face पे कोई bully कर रहा है then अपने parents को बता दो। And for adults, अगर कोई तुम्हारे face पर bully कर रहा है तो उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देखो and ऐसा feel करवाओ कि तुमको कोई interest नहीं है and वहाँ से निकल जाओ। Trust me, silence works wonders. Try to make them look immature and dumb, even for trying them to getting into your head. फिर तुम देखोगे ना वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे एंड तुमको बुली करना ही बंद हो जाएंगे। एंड अगर बिल्कुल बेशर्म है ना तो अपने सारे एक्सेस को ब्लॉक कर दो, बिल्कुल मत आने दो डाटा अपनी तरफ, बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए थर्ड पॉइंट है अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लो। And fourth and most favorite point of mine is personal and self growth. Haters को ना तुम्हारी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा रिवेंज है अपनी लाइफ पर फोकस करके खुद को इतना बड़ा बना लो कि वहाँ से वो लोग दिखे ही ना, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी पता क्या होता है, आप क्या बन रहे हो। एंड याद रखो जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो खुद ही अंदर से बहुत छोटा फील करते हैं। उनकी आवाज़ को ना सेल्फ वर्थ अपनी मत बनाओ। और हमेशा एक बात याद रखना कि किसी का बिहेवियर ना तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं करता। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।